वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। और आज की रीडिंग का टाइटल है बचा लो उनको थर्ड पार्टी से। तो गाइस, ये रीडिंग थर्ड पार्टी के ऊपर एक मेजर अपडेट वीडियो है और इस रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं और आपको लेकर क्या सोचते हैं और इन दोनों के बीच में आजकल क्या चल रहा है। तो ये कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। इस टॉपिक की मुझे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी, तो ये फाइनली वीडियो आ चुका है और आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं पर्सन और आपके थर्ड पार्टी वाले जो ये लव ट्रायंगल वाली एनर्जी है उसके लिए डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है। तो जिन्हें पता है कि हमारे रिश्ते में कोई तीसरा इंसान है वही इस रीडिंग को सुने और वीडियो को देखे। जिसको नहीं मालूम, बिल्कुल भी टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, अगर उनके रिलेशन में कोई तीसरा नहीं भी होगा वो उस वीडियो को देख लेंगे और अगर उस वीडियो में कुछ ऐसा आ जाए सुनने के लिए जो हमें ना पसंद हो तो फिर हम डिसअपॉइंट फील करते हैं, हम निराश हो जाते हैं कि ऐसा क्यों आया। अब जैसे आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर सोचते हैं कि मैंने इस इंसान के साथ इस रिलेशन में बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है, आपके पर्सन को रिग्रेट भी हो रहा है लेकिन आपके पर्सन कुछ कर भी नहीं पा रहे। ऐसा भी इनको लग रहा है कि इन्होंने छुपाकर जो रिलेशन रखा हुआ है थर्ड पार्टी के साथ उसे ये दुनिया के सामने भी नहीं ला सकते, क्योंकि ये शुरू से ही सेफ साइड चलते रहे हैं। और दूसरी तरफ इस रीडिंग में थर्ड पार्टी इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड हो सकते हैं, जिनके बारे में आपके पार्टनर को लगता है कि अगर वो आपके साथ ये रिलेशन आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनको आगे भी छुपाकर ही रिलेशन रखना होगा। वो अपने वाइफ या अपने हस्बैंड को आपके लिए छोड़ नहीं सकते। ये स्पेसिफिक मैसेज उन्हीं के लिए रेजोनेट करेगा जहां पर कुछ लोगों को पार्टनर ने पहले कहा था कि हम तुम्हारे लिए अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड को छोड़ देंगे क्योंकि हमारी उनसे बनती नहीं है। लेकिन बाद में जब आपको लगा कि ये पर्सन तो अभी भी अपनी फैमिली में ही बिजी हैं और मुझे बस बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं, उस पर एक्शन नहीं ले रहे, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपको इस रिश्ते में शुरू से ही रेड फ्लैग्स दिखाए, खतरे के वो लाल झंडे दिखाए कि तुम एक ऐसे रिश्ते में भविष्य सोच रहे हो जिसके बारे में तुम्हें भी पता है। तो जो सिनेरियो आज की इस रीडिंग में आपके साथ रेजोनेट करे गाइस, आपने वही रखना है। मल्टीपल एनर्जीज होती हैं टैरो के अंदर, कलेक्टिव रीडिंग्स में स्पेशली, और मल्टीपल सिनेरियोज आते हैं। अब जैसे आज की रीडिंग में कुछ लोगों के पार्टनर ने पूरा मन बना लिया है थर्ड पार्टी से दूर जाने का, लेकिन हो सकता है कि पार्टनर को डर है कि अगर वो रिश्ता थर्ड पार्टी से ख़त्म करते हैं कहीं थर्ड पार्टी उनको पब्लिक में एक्सपोज ना कर दे। कोई प्रूफ हो सकता है, चैट या वीडियो कॉल के स्क्रीनशॉट हो सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स हो सकती हैं, फोटोज़ हो सकती हैं। इन दोनों के रिश्ते के बीच में जो कुछ भी ऐसी जानकारी या कोई राज है जो आज तक आपको पता नहीं था, तो ये डरे हुए हैं कि कहीं वो बाहर ना आ जाए। इन्हें लग रहा है कि अगर इन्हें कोई बचा सकता है तो आप ही हो, लेकिन इनके अंदर वो डर मुझे पूरा इनके चेहरे, इनके दिमाग और इनके पूरी एनर्जी में नज़र आ रहा है कि इनको
सर से लेकर पांव तक डर लग रहा है कि आपके साथ अगर ये रिलेशन में दोबारा आते हैं तो कहीं थर्ड पार्टी इनका भांडा ना फोड़ दे। फिर अगला यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट इन दोनों के रिश्ते से जुड़ा हुआ एंगल नजर आ रहा है। एक ट्विस्ट आने वाला है इनकी टाइम पास वाली लव स्टोरी में। अब मैं जो ये शब्द यूज करती हूँ ना, थोड़े रॉ होते हैं, अनफिल्टर होते हैं। इन शब्दों को मैं इस्तेमाल करती हूँ फ्लो के साथ। मेरा यहाँ पे किसी के दिल को दुखाने का, किसी की फीलिंग्स को ठेस पहुँचाने का कभी भी इरादा नहीं होता। अगर काफ़ी लोग नाराज़ हो जाते हैं कि मैम ऐसा क्यों बोल देते हो हमारे पार्टनर को, हमारे पर्सन तो हमें आज भी प्यार करते हैं। तो अगर आपको पता है कि आज भी आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं तो आपको टैरो रीडिंग्स को सुनना ही नहीं चाहिए। अब यहाँ पे अगला एक और स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है आपके लिए। या तो ये रिलेशन में ना कोई ऐसा ट्विस्ट है जो आपको नहीं पता। वो ट्विस्ट क्या हो सकता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी को आपके बारे में झूठ बोलते हो और आपको थर्ड पार्टी के बारे में, यानी कि ये दोनों की तरफ अपना रिलेशन बैलेंस कर रहे हैं कि ना उसे पता लगे ना आपको पता लगे। और ये दोनों के साथ ही रिलेशन में अपनी मनमानी करना चाहते हैं। तो शायद एक और ऐसी ट्विस्टेड एनर्जी है, एक ऐसा माइंड ट्रिक प्ले कर सकते हैं ये, जिसका खुलासा आपको आने वाले कुछ हफ्तों के बाद होगा। ये नहीं कि अभी कुछ ही दिनों में आपको सब कुछ पता लग जाएगा। आप में से ऑलरेडी काफ़ी लोगों को लगता है कि ये पर्सन मेरे पास लौटेंगे, लेकिन वो कितना टाइम लेंगे लौटने में ये आपको क्लियरली नज़र नहीं आता। क्योंकि आप एक इंट्यूटिव पर्सन भी हो सकते हो, आपकी इंट्यूशन हाई हो सकती है या स्ट्रॉन्ग हो सकती है, या फिर अगर आपने अपने रिलेशन के लिए किसी भी टैरो रीडर से ऑलरेडी रीडिंग ली है तो आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो गई हैं, लेकिन अब आप उन चीज़ों के साथ लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे, आप अभी भी इनका वेट कर रहे हो। तो गाइज, मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि रीडिंग जनरल है, तो सभी लोग परेशान मत हो जाना कि मैम ऐसा मत बोलो, हमें तो पार्टनर के साथ ही रिलेशन ठीक करना है। कई बार इनको लगता है कि थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते में बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है। कुछ लोग होते हैं ना जिनको सामने वाले की इंसल्ट करते हुए देर नहीं लगती, उन्हें ये भी परवाह नहीं होती कि किसी और की फीलिंग्स को हम हर्ट कर रहे हैं या किसी का दिल तोड़ रहे हैं, वो बस अपने मन की करते हैं। तो इनके दिमाग में ये है कि थर्ड पर्सन जो है वो बदल गया है। पहले इन दोनों का रिलेशन ऐसा था कि आपके पर्सन को ना इस रिश्ते में मज़ा आ रहा था। क्यों? क्योंकि इनका पलड़ा भारी था। ये जो थर्ड पार्टी को बोलते थे, थर्ड पार्टी वैसा ही करती जाती थी या करता जाता था। धीरे धीरे जब थर्ड पर्सन को लगने लगा कि सामने वाला मुझे बेवकूफ़ बनाता है या मुझे डोमिनेट करने की हमेशा उसकी कोशिश रहती है, तो थर्ड पार्टी ने अपने लिए स्टैंड लिया। आपने कभी भी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, आपने हमेशा अपने पर्सन को पहले नंबर पे रखा। तो आप दोनों में ना पार्टनर फर्क देख पा रहे हैं। उन्हें कई बार ऐसा लगता है कि लॉन्ग रन में वो इस थर्ड पार्टी वाले रिलेशन को चला नहीं सकते, क्योंकि वो रिश्ता उनके लिए बोझ बन गया है। और मेरे सामने यहाँ पे ना काफ़ी ऐसे कार्ड्स आए हैं जो द एम्परर और द एम्प्रेस की एनर्जी को दिखाते हैं। द एम्परर मतलब महाराजा, द एम्प्रेस मतलब महारानी। ये दोनों ही टैरो कार्ड्स जब भी रीडिंग में आते हैं ना, तो एक कपल तो यहाँ पर है।
डेफिनेटली वो आपको अपना परफेक्ट मैच मानते हैं। उन्हें पता है कि आप उनके काउंटर पार्ट हो। आप दोनों की एनर्जी काफ़ी हद तक पावरफुल बनती जा रही है इन टर्म्स ऑफ लाइफ में आप दोनों ने ही अपने अनुभवों से सीखना शुरू कर दिया। आपकी लाइफ में जो भी हुआ है, इनसे पहले आपकी ज़िंदगी में कोई और भी रिलेशन अगर रहा होगा तो शायद आप बहुत कुछ उस रिश्ते से सीखे हो। और फिर जब आपको ये पर्सन मिले, आपके पार्टनर, तब आपकी लाइफ में दोबारा उन्हीं तरह की गलतियों को आपने रिपीट कर दिया। ज़्यादा भरोसा करके, बहुत बार अपने पार्टनर को माफ़ किया, बहुत बार चांस दिया कि चलो ठीक है। कुछ लोगों को तो यहाँ पे पता भी है कि पार्टनर थर्ड पार्टी में है, फिर भी आपने इन्हें माफ़ किया। अगर आपने इन्हें कभी रेड हैंडेड पकड़ा भी है, रंगे हाथों पकड़ा था, फिर भी आपने इन्हें माफ़ कर दिया क्योंकि आपका दिल इनके प्यार में पागल था। आज भी आप इन्हें प्यार करते हो, लेकिन अब आपको ऐसा लगता है कि मैं हमेशा इस पर्सन को लोगों के लिए मौका नहीं दे सकती या मौका नहीं दे सकता। अब आपको ना ट्रिगर वाली जो एनर्जी होती है ना, कि किसी की एक्शन से, किसी की सोच से इंसान ट्रिगर फील करता है, तो वो आप नहीं चाहते। आप चाहते हो कि मैं अब अपनी ज़िंदगी में उन्हीं लोगों को चांस दूं जो मेरे को वैल्यू करते हो, जो मेरे प्यार को समझते हो। तो आपके पर्सन अगले आने वाले कुछ दिनों से लेकर कुछ ही हफ्तों में अपना मन बदलेंगे थर्ड पार्टी के लिए, और आपके प्यार को एक्नॉलेज करना चाहते हैं, आपको वो दर्जा देना चाहते हैं इस प्यार में जो वो आज तक नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर के थॉट्स मैच नहीं करते, विचार मिलते नहीं हैं। कई बार कुछ लोगों ने आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी की सच्चाई भी बताई होगी। अगर आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को चेक करने की कोशिश की तो इन्होंने क्या किया कि अपने दोस्तों को बोल दिया कि इस इंसान के बारे में मुझे प्रूफ लाके दो, या मुझे इस पर्सन के ऊपर नज़र बना के दो कि ये पर्सन लाइफ में क्या कर रहा है या क्या कर रही है। तो इनको पता लगा है कि थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में और लोग भी हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन को शक हो रहा है या कोई प्रूफ हाथ में लग गया है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को धोखा दे रही है, और अब आपके पर्सन चाहते हैं कि मैं अपना इस रिश्ते से मूव ऑन करूं, लेकिन वो इस मूव ऑन की जर्नी में आपकी तरफ लौट रहे हैं। उन्हें कोई ऐसा इंसान अपने जीवन में चाहिए जो उनको बिना शब्दों के, बिना बोले, बिना सुने हील कर पाए, और ये क्वालिटी उनको आप में नज़र आती है। क्योंकि जो लोग प्यार करते हैं ना, वो तुरंत पहचान लेते हैं कि मेरे पार्टनर का अगर मूड ऑफ है या मेरे पार्टनर की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, तो हम उन्हें हमेशा देखते ही या उनसे फ़ोन पर बात करते ही समझ जाते हैं कि इस इंसान की ज़िंदगी में कुछ गड़बड़ है। और जो थर्ड पार्टी है उसको लगता है कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी को यूज़ करता है, चाहे पैसों के लिए, चाहे फिजिकल प्लेजर के लिए, चाहे स्टेटस के लिए, चाहे टाइम पास के लिए, चाहे सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि उनकी ज़िंदगी में कोई रिलेशन है। तो आज की रीडिंग ना बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में पार्टनर नज़र आ रहे हैं। यानी कि इनके लिए थर्ड पार्टी से निकलना इतना आसान नहीं है जितना आपको रीडिंग में सुनाई दे रहा है। क्योंकि गाइस, कुछ चीज़ों को प्रॉपर प्लान के साथ एक्शन लेने में टाइम लगता है। जैसे कि आप सारा साल स्कूल या कॉलेज में होते हो, सारा साल पढ़ाई करते हो, एक साल के बाद आपके एग्ज़ाम्स होते हैं,
आजकल तो सेमेस्टर सिस्टम है, तो 6-6 महीने के बाद या 4-4 महीने के बाद कुछ लोगों के एग्ज़ाम्स होते हैं। हमारी ज़िंदगी में भी जब कोई रिलेशन आता है तो हम तुरंत जज नहीं कर सकते, कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं जल्दबाजी में। तो बस आप यही समझो कि अब आपकी लाइफ में एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ रहा है, प्यार में परीक्षा का टाइम नज़दीक आ रहा है। शायद आपके पर्सन को कभी भी रिलेशन, प्यार और प्यार के लिए अपनी इच्छाओं को मारना, कुर्बानी देना, ये कभी फील ही नहीं हुआ, क्योंकि कभी भी उन्होंने किसी के लिए इतना एफर्ट ही नहीं डाला। हमेशा वो डिमांड करते रहे लोगों से, हमेशा वो एक्सपेक्ट करते रहे दूसरे लोगों से कि वो उन्हें प्यार दें, वो उनका केयर करें, वो उनका ध्यान रखें, वो उनको रूठने पर मनाएं। तो शायद थर्ड पार्टी ये सब करके तंग आ गई है। अब उसको लगता है कि ये पर्सन तो बस अपनी ईगो को सेटिस्फाई करते हैं, हमेशा अपने मन की करते हैं, कभी भी मेरे मन से चलने को राज़ी नहीं होते। थर्ड पार्टी इनसे एक इक्वल गिव एंड टेक का रिश्ता चाहती है, और आपका पर्सन फील कर रहा है कि जैसे उसको इस रिलेशन में रहना ही नहीं है। इसलिए अगर आपने आज की रीडिंग का टाइटल देखा हो, बचा लो थर्ड पार्टी से, इन्हें लग रहा है कि मैं उस पर्सन से अब ना अट्रैक्शन फील कर रहा हूँ, ना कनेक्शन फील कर रहा हूँ, ना मुझे उस रिलेशन की अब ज़रूरत महसूस हो रही है, क्योंकि इस पर्सन को थर्ड पार्टी ने भाव देना बंद कर दिया है। अब आपके लिए ना जो कार्ड्स आए हैं उसमें काफ़ी रोमांटिक मैसेज निकले हैं। जैसे कि पहला मैसेज है, तुमने ठीक कहा था, दुनिया में मैं कहीं भी चला जाऊं, लौट कर तुम्हारे पास ही आऊँगा। मुझे समझ आ गया है सच्चा प्यार क्या है, प्लीज़ मुझे एक और मौका दे दो, आई लव यू। अगर आपने इनको कभी बोला था कि अगर तुम्हें मेरे प्यार पे शक होता है तो ऐसा काम करो, जाओ जहाँ तुम्हें प्यार मिलता है वहाँ जाओ, मैं तुम्हारा वेट करूँगा या तुम्हारा वेट मैं करती रहूँगी। क्योंकि ये रीडिंग गाइस जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी इंसान के साथ डील कर रहे हो, वो चाहे मेल है, फीमेल है या सेम जेंडर रिलेशन में है, ये सबके साथ रेजोनेट होगा। तो शायद आपने ना पर्सन को चैलेंज भी किया होगा, या फिर आपने अपने दिल पर पत्थर रखकर इस इंसान को कहा होगा कि अगर तुम्हें मेरा प्यार ही नहीं दिखता तो तुम वहां जाओ जहां तुम्हें प्यार मिलता है। हो सकता है इस पर्सन ने दूसरे लोगों के बीच में प्यार ढूंढने की कोशिश की, अब इन्हें लगता है कि मुझे कोई प्यार नहीं दे रहा, कोई मुझे समझ नहीं पा रहा, कोई मेरे नखरे नहीं उठा पा रहा, कोई मेरे मैच का नहीं है, यानी कि मेरी एनर्जी को कोई मैच नहीं कर पा रहा, और अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि इस इंसान को आपने मौका देना है या नहीं, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके पास ये 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद भी जाएंगे तो आप इन्हें कभी मना नहीं करोगे, और ये आपकी गलती भी है। क्योंकि जब हम किसी इंसान को इस तरह की फीलिंग दे देते हैं ना, और इस तरह की छूट दे देते हैं कि ठीक है तुम 1000 बार मेरा दिल तोड़ो, मैं फिर भी तुम्हें माफ़ कर दूंगा, तो सामने वाले को ना ऐसा लगता है कि ये तो मेरी ज़िंदगी में हमेशा अवेलेबल है, मैं कभी भी जाऊं ये मुझे मिल जाएगी या मिल जाएगा, ये कौन सा मुझे छोड़कर भाग रहा है। फिर वो इंसान अपने जीवन में दूसरे लोगों की तरफ टाइम पास के लिए अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये टाइम इस इंसान को समझ आ चुका है कि मेरी ज़िंदगी में प्यार क्या है और आपकी क्या वैल्यू है। लेकिन अभी भी मैं कहूँगी गाइस कि कुछ लोगों के पार्टनर ना आपको ट्रिक कर सकते हैं, मतलब आपके माइंड के साथ प्ले करना
आपको अपनी बातों में उलझाना, सॉरी बोलना, वापस आना लाइफ में और फिर दोबारा थर्ड पार्टी में चले जाना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप चाहे तो मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, क्योंकि जब आप रीडिंग करवाते हो अपनी पर्सनल, उसमें आप, आपके पार्टनर, आप दोनों की ज़िंदगी में आगे क्या होगा सब कुछ पता लग जाता है डिटेल के साथ। रेमेडीज़ भी मैं देती हूँ, गाइडेंस भी देती हूँ। और अगर कभी ऐसा मुझे रीडिंग में फील होता है कि आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस हैं या कुछ ऐसी सिचुएशंस को ब्लैक मैजिक के द्वारा क्रिएट किया गया था ताकि आप दोनों के जीवन में एक दूसरे के लिए नफरत पैदा की जा सके, ताकि थर्ड पार्टी पार्टनर को अपने प्यार के जाल में फंसा ले और ले जाए आपसे दूर, तो उस ब्लैक मैजिक को दूर करने का और उस ब्लैक मैजिक को रिमूव करने का मेरे पास स्पेल भी है, उपाय भी है, रिचुअल भी है और बहुत सारी XYZ रेमेडीज़ होती हैं जो सिर्फ मैं पर्सनल रीडिंग में देती हूँ, क्योंकि हर इंसान की सिचुएशन अलग है। एक ही उपाय सबके लिए काम नहीं करता। कुछ लोग किसी मैरिड पर्सन से थर्ड पार्टी रिलेशन में होते हैं और कुछ लोग ऐसे इंसान से रिलेशन में होते हैं जिनके साथ पहले भी आपका रिलेशन कई बार काफ़ी महीनों तक नो कांटेक्ट में रहा, फिर दोबारा कांटेक्ट हो गया। कुछ लोगों के साथ तो ऐसा भी होता है कि 1-2 साल बात ही नहीं हुई, फिर वो इंसान दोबारा लाइफ में लौट आया। तो बहुत सारे लोगों की अलग अलग ज़िंदगी है, अलग अलग सिचुएशंस हैं और उनके उपाय भी अलग अलग हैं। यहाँ पे मुझे अगला चैनल मैसेज आपके लिए मिला है। जिंदगी भी क्या रंग दिखाती है, कभी खुशी देती है, कभी गम देती है, लेकिन प्यार में बहुत तड़पाती है। मुझे इग्नोर करना बंद कर दो। मैंने बहुत दिनों से तुमसे बात करने की कोशिश की है, प्लीज़ एक मौका दे दो। गाइस, ये पर्सन को लगता है कि लाइफ ना अनप्रेडिक्टेबल है और ये सबको ही पता है कि ज़िंदगी में कब क्या कैसे क्यों होता है, इसका किसी के पास आंसर नहीं है। कुछ चीज़ों पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं क्योंकि वो पहले से भी डिसाइडेड होती हैं। कुछ हमारे कर्मास का रिजल्ट होता है और कुछ होता है कि हमें ज़िंदगी में किसी बड़े पर्पस को पूरा करने के लिए भेजा गया है। जब तक हम उस पर्पस से जुड़ नहीं जाते, जब तक हमें कार्मिक लेसन नहीं मिल जाते और जब तक हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होती, तब तक हम जिंदगी को समझ ही नहीं पाते। आई नो मैं बहुत फिलोसफिकल बातें आपसे कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। आपके टैरो में ऐसी एनर्जी आती है, मुझे बताना पड़ता है, क्योंकि मैं बाकी टैरो कार्ड रीडर्स की तरह नहीं कि वो आपके प्यार में रो रहे हैं, वो खाना पीना छोड़कर बैठ गए हैं, बस उन्हें लगता है कि आप ही उनके लिए सब कुछ हो। कभी कभी रोमांटिक एनर्जी बहुत सारी लोगों की और उनके पार्टनर की रीडिंग में आती है, लेकिन कई बार यूनिवर्स के गाइडेंस कार्ड निकलते हैं जो मुझे भी हैरान करते हैं, क्योंकि यहाँ जब लोग बार बार वही गलतियाँ कर रहे होते हैं ना, तो यूनिवर्स को कार्ड्स के थ्रू बताना पड़ता है कि भाई गलतियाँ मत करो, रीडिंग को सुनो, समझो, कुछ दिनों के लिए अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दो, यानी कि अपने आप को सेल्फ लव की एनर्जी में लाओ, ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स के लिए शो करो, अपने आप को फन लविंग बनाओ, अपनी लाइफ से डिप्रेशन, सैडनेस, लो वाइब्रेशन वाली एनर्जी दूर कर दो और अपने ऊपर भरोसा रखो कि प्यार के लिए आप बने हो और प्यार आपको मिलेगा। तो मुझे लगता है यहाँ पे ना कुछ लोगों को अपने कॉन्फिडेंस पर और अपनी सेल्फ वर्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है
आप ना कभी कभी नेगेटिव हो जाते हो कि ये पर्सन तो अब हाथ से चले गए हैं, यानी कि अब ये रिलेशन वर्कआउट नहीं करेगा। और मुझे ये भी लगता है कि आप दिन में ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। एक ही तरह का सिनेरियो दिमाग में आप बिठा लेते हो कि बस अब ये रिलेशन एंड है, क्योंकि वो पर्सन थर्ड पार्टी में खुश है, या तो वो ऐसा दिखाते हैं सोशल मीडिया पे कुछ डालकर, पोस्ट वगैरह डाल देते हैं, स्टोरीज डाल देते हैं, डीपी वगैरह चेंज कर देते हैं, जिससे आपके मन में एक एंजाइटी पैदा हो जाती है। आप फिर घबरा जाते हो, आप फिर पैनिक हो जाते हो, आप फिर इम्पल्सिवली रिएक्शन देना शुरू कर देते हो कि मुझे तो कोई प्यार ही नहीं कर सकता। तो ऐसा कभी नहीं सोचना कि आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। जब आपको यूनिवर्स प्यार करते हैं तो ये लोग क्या हैं। और ऐसा जब भी आपको फील होता है कि आपकी लाइफ में बार बार वही लोग अट्रैक्ट होते हैं जो आपको पहले पहले तो बहुत चेस करते हैं, प्यार दिखाते हैं, आपके लिए बहुत स्पेशल एनर्जी में होते हैं, बाद में वही लोगों का धीरे धीरे आपसे इंटरेस्ट कम हो जाता है, या वो लोग फिर आपको इग्नोर करते हैं, आपको अनवर्दी, आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कराकर, मतलब पूरी तरीके से आपको निराश कर देते हैं। तो कोई बात नहीं, ऐसे लोग हमारी लाइफ में आते हैं हमें स्ट्रांग बनाने के लिए। और ऐसे लोगों के साथ हमारा कोई पास्ट लाइफ में लेना देना रहा होता है, वो अपना डेट वापस लेने, पिछले जन्म का जो पेंडिंग कर्मा है उसको रिजॉल्व करने आते हैं। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन थर्ड पार्टी से कर्मा फील कर रहे हैं, कुछ चीज़ें इनको लग रहा है कि हाथ से जा चुकी हैं। हो सकता है उन्हें आप पर डाउट आ रहा है कि अब आप उन्हें मौका नहीं दोगे, या फिर आप किसी और के लिए इनको छोड़ गए हो, ऐसा उनको लग रहा है, क्योंकि अब आपने उनको माफ़ करना बंद कर दिया है। तो जब कोई किसी को माफ़ करना बंद कर देता है या ध्यान देना कम कर देता है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही बात आती है कि उसको कोई और मिल गया होगा। लेकिन अगर आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप अपने लाइफ को ब्यूटीफुली क्रिएट करने में लगे हो, आप अपने ड्रीम्स को चेस कर रहे हो, आप अपनी खुशियों को बटोरना सीख गए हो कि मुझे अगर ज़िंदगी में भगवान ने जिंदा रखा हुआ है तो इसी में सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो हर चीज़ के लिए, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो, उसके लिए अगर आप शुक्रगुजार रहोगे, ईश्वर को ग्रैटिट्यूड शो करोगे, थैंकफुल रहोगे, ब्लेस्ड फील करोगे, तब आपकी ज़िंदगी में अपने आप अलग अलग तरह की एनर्जीज, लोग, खुशियाँ, पैसा, रिलेशनशिप और ऐसे लोग अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे जो आपकी सोल ट्राइब का हिस्सा होंगे। और जो लोग आपकी ज़िंदगी में सिर्फ झूठ बोलते होंगे, पीठ के पीछे गेम प्ले करते होंगे, या फिर आपको अपनी बातों में लेकर अपना फ़ायदा निकालते होंगे, तो ऐसे लोगों को लाइफ से जाना पड़ता है। ये हमारे कार्मिक होते हैं। आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल यूनिवर्स का गाइडेंस कार्ड आज निकला है। वो निकला है, यूनिवर्स हैज़ योर बैक। यूनिवर्स के पास आपके लिए एक मेजर प्लान है जो अगले आने वाले कुछ महीनों में आपको फील होगा। अभी तो शायद मेरी बातें आपको लगेंगी कि मैम हवा में तीर मार रहे हैं, लेकिन ये तीर हवा में चलकर वापस उसी एम पर, उसी टारगेट पे लगेगा जो आपको जीवन में मिलना चाहिए। ये पर्सन आपकी लाइफ में लौटने वाले हैं। अब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में अगले 3 दिनों में लौटे, 3 हफ्तों में लौटे, 1 महीने में लौटे या 3 महीने में लौटे, सबके लिए अलग सिचुएशन है और अलग डिवाइन टाइमिंग है, बट ये वापस आ रहे हैं। और इस रीडिंग में ना मुझे सभी ज़ोडिएक साइन मिले हैं। अर्थ एलिमेंट है, फायर है, वाटर है, एयर है। आज की रीडिंग में मेजर एंजल नंबर कार्मिक निकला है।
8 नंबर निकला है, 8 नंबर। तो चाहे ये 888 हो या 8888 आपको दिखता हो या सिंगल 8 दिखता हो या किसी भी रूप में आपको 8 नंबर दिखता हो, जैसे 0008, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में जस्टिस का टाइम नजदीक है। तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है थर्ड पार्टी ब्रेकअप या थर्ड पार्टी एंड, और नंबर 8 भी डाल सकते हो आप। वीडियो को लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।